इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू काउ डिस्ट्रीब्यूशन। भारत का या विश्व का आर्थिक विकास गाय के द्वारा। मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से एक माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट किया। उसका टॉपिक था इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया थ्रू काउ डिस्ट्रीब्यूशन। भारत का आर्थिक विकास गायों के द्वारा। गाय भारत में ऋग्वेद से लेकर समस्त विद्वानों के द्वारा परम पूजनीय मानी गई है। गौ माता और पृथ्वी माता, इस संसार में दो माताएं हैं। जो गौ माता मनुष्य को जीवनदायिनी शक्ति देती है और भारत माता संपूर्ण जीव और जीवन के लिए जीवनदायिनी है। समस्त देवताओं का निवास गौ माता में है, ऐसा वेदों, पुराणों, उपनिषदों में उल्लिखित है। यह बड़ा मार्मिक प्रश्न है कि ऐसा हमारे ऋषियों ने क्यों कहा। हमें देखना होगा। हमारी किसी भी देश के विकास के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के भाव के साथ ही अर्थतंत्र का सुदृढ़ होना आवश्यक है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि जिस राष्ट्र में अर्थ सशक्त होता है उस राष्ट्र को दुनिया में महानता से महानता प्राप्त होती है और वह राष्ट्र महान कार्य का संपादन भी करता है। देखना होगा कि मेरी गौ माता में क्या क्या विद्यमान है। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम धार्मिक क्रियाकलापों की चर्चा करते हैं। हम ये पाते हैं कि हमारे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में जिस यज्ञ, तप, दान और ज्ञान की बातें की गई हैं, यज्ञ करने का पीछे रहस्य ये है कि पंच तत्वों से प्राप्त ऊर्जा को पहले पंच तत्वों को दिया जाए और उसके बाद खुद इस सृष्टि के बाद इस मानव सृष्टि में उसे उपजाऊ बनाया जाए। संबल और बल यह है कि इस पंच तत्वों के सहयोग से ही वनस्पतियों का और जीवों का निर्माण होता है, प्राणियों का निर्माण होता है। प्राणी और वनस्पति दोनों जीव हैं और वो जीवन उनका जीवों से ही चलता है। अतः मनुष्य या समस्त जीव भोजन करते हैं और जो किसी जीव का ही भोजन करते हैं। गौ माता भारत में अगर आप एक गाय पालते हैं तो आपके यज्ञ करते समय, पंचामृत बनाते समय दूध, दही और घी
मधु और चीनी, ये 5 तत्व मिलके बनेंगे पंचामृत। और उसमें 3 दूध दही घी गौ माता के दूध से निकलते हैं। और वह दूध इसलिए पवित्र माना जाता था। भैंस के दूध की बात नहीं हो रही, यहाँ गौ माता के दूध, काऊ डिस्ट्रीब्यूशन, गाय के द्वारा विकास। गाय जो दूब चरती है, हर गांव में चरागाह होना चाहिए, गौशालाओं का विकास होना चाहिए, गौपालन होना चाहिए। और गौपालन के लिए अच्छे सांड भी होने चाहिए और अच्छे सांड का भरण पोषण की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए अच्छे अस्पताल होने चाहिए। पशुधन से और ख़ासकर गाय के द्वारा केवल खेती में काम लेने के अलावा बैलगाड़ी का काम और अन्य उत्तर प्रदेश में रहट में काम, तेल निकालने में कोल्हू में काम, गन्ना के रस निकालने में कार्य, गन्ना के कोल्हू में काम, और खेती में जुताई और बुआई में काम। एक बैल की जोड़ी अगर घर में एक गाय है तो उससे दूध मिलेगा, उससे बछिया मिलेगी, उससे बछड़ा मिलेगा, उससे बैल मिलेगा, उससे अच्छे सांड मिलेंगे, उससे गोबर मिलेगा, खेतों के लिए खाद मिलेगी, उसे गौमूत्र मिलेगा। गोबर के द्वारा लिपाई कर देने से तमाम प्रकार के कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। घी के द्वारा, घी जितना ही पुराना होगा उससे आँख में ज्योति आ जाती है। दूध से पनीर भी निकाला जा सकता है, मक्खन भी निकाला जा सकता है। और दूध हमेशा वीरवर्धक, बलवर्धक और कफ का नाश करने वाला होता है। दूध जठराग्नि को तीव्र करता है और उससे भोजन बहुत अच्छे से पच जाता है। आप देखेंगे गाय माता से पंचगव्य प्राप्त होता है, दूध दही घी गोबर और मूत्र। और ये पंचगव्य दूध दही घी पंचामृत में काम आता है। दूध के द्वारा, दूध के पीने से हमारे बच्चों को माँ के समान संबल प्राप्त होता है। घी से आँख की ज्योति ठीक होती है और दही स्वास्थ्य के लिए गुणकारी है। गौमूत्र कृमिनाशक है। तमाम प्रकार के तमाम प्रकार के कीटाणु, तमाम प्रकार के संक्रमण जो मनुष्य के लिए नुकसानदायक है, वह गौमूत्र के द्वारा समाप्त किए जा सकते हैं। आईने अकबरी के 199 पृष्ठ में लिखा हुआ है कि सम्राट अकबर के कार्यकाल में गाय दैनिक दूध औसत 20 सेर देती थी। 20 सेर दूध एक गाय औसतन देती थी। और 24 घंटे में बैल 120 मील की रफ्तार से चलते थे। अर्थात प्रति घंटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारी बैलगाड़ियों की यात्रा थी। इसमें मृत एक्सीडेंट बहुत कम होते थे। आज तो भारत में लाखों लोग केवल यात्रा में, सड़कों में समाप्त होते हैं। कारण यह है कि सड़कें बड़ी गाड़ियों के लिए बनाई जाती हैं, बड़े लोगों के लिए बनाई जाती हैं। पदयात्रियों के लिए और साइकिल यात्रियों के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। आप देखेंगे, अगर हम भारत में इस देश को ठीक करना चाहते हैं तो हमें खेती में
फिर से गाय को, बैल को लाना होगा। गौ मांस का प्रयोग करना बंद करना होगा। चर्बी का उपयोग करना बंद करना होगा। हड्डियों के उपयोग करके खाद बनाना बंद करना होगा। दूध के इस्तेमाल के प्रयोग को बढ़ाना होगा। चरागाह को ठीक करना होगा। सिंचाई की सुविधा बढ़ा के खेती को बढ़ाना होगा। बड़े बड़े उद्योगों की जगह पशुपालन और खेती पर विशेष ध्यान देना होगा। फसलों की सर्वश्रेष्ठ नस्लों की तरफ हमें बहुत गंभीरता से ध्यान देना होगा। भैंस पालन की जगह गाय पालन को प्राथमिकता देना होगा और उनके रोगों की तरफ ध्यान देकर अच्छे अस्पतालों का, पशुओं के अच्छे अस्पतालों का निर्माण करना होगा। हमें भारत में यह भी ध्यान देना होगा कि हमारी खेती में पशु फिर से ज़्यादा आ पाएँ। यह हमारी सरकार को प्रयास करना ज़रूरी हो गया है। आर्थिक दृष्टिकोण से इस राष्ट्र को सुदृढ़ करने के लिए गौ पालन को संबल देना होगा। इससे गांव में प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और उसका परिणाम हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, जीडीपी भी बढ़ेगा। जितना दूध आज गाय हमारे यहाँ पशुपालन पर गंभीरता से ध्यान न देने के कारण एक तरफ जहाँ अमेरिका जैसे देशों में गाय औसतन 50 लीटर तक दूध दे रही हैं, भारत में 1 या 2 लीटर दूध वाली गाय हैं। जितना वो चारा खाती हैं उतना मुश्किल से दूध निकलता है। इससे आर्थिक उन्नति नहीं होगी। जैसा कि मैंने इसके पहले उल्लेख किया कि मुग़ल शासन काल में लगभग 20 सेर दूध देती थी गायें औसतन। और इस तरीके से अगर 1 सेर की कीमत हम 50 रुपया भी माने तो प्रतिदिन अगर 1000 रुपया की आवक एक गाय से प्राप्त हो और एक किसान अगर 10 गाय भी औसतन पाल ले तो 10,000 रुपया प्रतिदिन की आवक होगी। अगर हम पूरा खर्चा, आधा खर्चा निकाल दें, 5,000 रुपया प्रतिदिन भी एक किसान कमाएगा तो उसकी आय महीने की लगभग 1.5 लाख रुपये होगी। और गरीबी रेखा के नीचे हमारे देश में कोई भी किसान नहीं होगा। और जब हमारा कोई किसान, हमारा कोई गांव का नागरिक गरीबी रेखा के नीचे नहीं होगा, केवल पशुपालन से उसकी आय लाखों रुपया प्रति माह की होगी, तो कोई अपने गांव में आनंद लेने से दूर क्यों जाएगा। इसलिए भारत की आर्थिक सुदृढ़ता को ठीक करने के लिए हम गौ माता को अपनी माता कहते हैं। और इसलिए तो मैं कहता हूँ, गाय तेरी वंदना, बैल तेरी वंदना, गाय तेरे नंदना की बार बार वंदना। गाय तेरी वंदना, बैल तेरी वंदना, गाय तेरे नंदना की बार बार वंदना। अरे गाय के गोबर हो, गोबर गणेश हो, गाय तेरी वंदना, बैल तेरी वंदना, मात तेरे नंदना की बार बार वंदना। अंततः मैं ये कहूँगा कि आज हमें हमारे ग्राम संस्कृति को बचाने के लिए, हमारे गांव को सुदृढ़ करने के लिए, हमारी सरकारों को गांव को स्वतंत्र इकाई के रूप में विकसित करके गाय के विकास के संबल को आगे बढ़ाना होगा। और इससे हमारे किसानों की प्रति माह की आय लाखों रुपया हो जाएगी और हमारा देश पुनः एक समृद्धशाली राष्ट्र के रूप में, सोने की चिड़िया के रूप में और ग्रोथ रेट 25-30% के रूप में आगे बढ़ेगा। और इस प्रकार से पुनः मेरी गाय को वंदना, बैल को वंदना। धन्यवाद।